जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी के फिजिकल कंटिन्यू चल रहे हैं। 23/9/2024 से स्टार्ट हो चुके थे और आज तारीख हो चुकी है 24। आज का दिन भी बहुत बेहतरीन रहा है और मेरे पास कुछ जो डाटा था वो मैंने कल बताया था आपसे, कुछ मैं वो डाटा भी लाया हूं और साथ ही साथ नया जो मैटर है मैंने आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों तैयार किया है। आपका जो फिजिकल हो रहा है ना, तो फिजिकल के साथ साथ आपका जो है डीवीबी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल भी साथ साथ हो रहा है बच्चों। मेडिकल जो आपका हो रहा है तो वो आपका कितने दिन चलेगा या एक ही दिन में सारी चीजें आपकी खत्म हो रही है, और बच्चे क्यों डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और किन कैंडिडेट्स का अभी जो है फिजिकल वो चल रहा है और अधिकतर बच्चे अनुपस्थित क्यों हो रहे हैं। ठीक है, आज इन सारी बातों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा बच्चों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल आगे आने वाला है या कंटिन्यू चल रहा है तो उस बारे में मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे बच्चों। ठीक है, बस लास्ट तक वीडियो बनेगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए बच्चों, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान है, उसको दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ एक वीडियो भी आज मैं आपके लिए लाया हूं, जो एक वीडियो अलग से मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। सबसे पहले उसकी ओर लेके चलता हूं आपको। चलिए, सबसे पहले वीडियो क्या है वो देखते हैं। ये देखिए बच्चे, एक वीडियो पूरा का पूरा चीजें आपको इसमें समझ में आएगी क्या क्या चीज हो रही है पहले। ठीक है, देखिए ये एक जो आपके सामने एक भीमराव अंबेडकर एक स्टूडियो दिख रहा है, यहाँ पर भी आपकी रनिंग कराई जा रही है। ठीक है, बच्चे उधर से आ रहे हैं, ये फेल वाले बच्चे हैं, क्योंकि पास वाले बच्चों को जो है चलिए आगे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आप पहले इसको देखिए। तो वहीं पे थोड़ा दिक्कत होता था, धूप में है पूरा, और 10 से 15 मीटर का पेड़ वहाँ छांव मिलता है। और पहला दिन था तो बोला कि इसलिए लेट हुआ है, लेकिन हम लोग का पहले हाइट चेस्ट सब कर लिया, उसके बाद क्या कहता है फिजिकल कराया। अच्छा, तो जिसके कारण से 8:30 या पौने 9 के आसपास से हम लोग का रनिंग शुरू हुआ था। पौने 9 हो जाएगा सवेरे 5 बजे 6 बजे। हाँ, अच्छा, फिर एंट्री टाइम क्या क्या है आपसे? इनका हम लोग को कुछ नहीं बोला, अंदर ही आके वहीं पे देख लेगा, एंट्री टाइम एडमिट करके वहाँ हो जाता है। कुछ नहीं अच्छा, तो खोलना चाहिए था, लेकिन बोला कि ऐसा चाहिए अंदर ही। कितने कैंडिडेट आ जाए थे 45 100 में। बस 100 में से 45 दिया। हाँ, अच्छा, आपने शुरू में प्रोसेस बताइए क्या क्या हुआ शुरू से लेकर अंदर आया, यहाँ पे बैठाया, उसके बाद बताया कि टेबल नंबर इतना पे जाइए, और उसके बाद फिर अंदर ले जाकर बैठाया, उसके बाद फिर हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, उसके बाद चेस्ट नंबर दिया, उसके बाद फिर रनिंग के लिए ले गया। अच्छा, पहले की हाइट और चेस्ट हो जा रहा है सब चीज। उसके बाद सिर्फ रनिंग। आप लोग कहाँ पे पास हुए? फिजिकल में टाइमिंग नहीं, टाइमिंग हम लोग 24:32 24:30 24 मिनट 32 सेकंड। तो 24 मिनट 32 सेकंड होगा। अच्छा, यहाँ पे कितने स्टूडेंट क्वालिफाई होगा? 21, जिसमें कि 2 एक्स सर्विसमैन। अच्छा, 2 एक्स सर्विसमैन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे व्यवस्था कैसा है? व्यवस्था ठीक है। पानी का ज्यादा दुकान नहीं है, इसलिए क्या कहता है नहीं था, तो पानी अपना लेके आना चाहिए। पानी खाने पीने का सामान, खाने पीने का है काफी, कुरकुरे लेस है, सिर्फ पानी का दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या जांच हुआ? मैं आपको जांच नहीं हुआ, हाइट चेस्ट पहले ये ले लेता, हाइट चेस्ट वेट। अगर जिसका ना उसको पहले बाहर कर देगा, जैसा नहीं हो क्यों उसको भी परेशान भी होगा। सही बात अपडेट हुआ है सिस्टम, क्योंकि अगर यदि पहले भीड़ में लगा देगा, अगर उसका नहीं होगा तो फिर बाद में नुकसान हाइट में बाहर पहले मेडिकल भी इन्होंने कहा। तो बच्चों, आपने ये वीडियो देखा और इसमें साफ साफ ये एक विद्यार्थी है जो झारखंड से आया है और साफ साफ कह रहा है कि 100 बंदे बुलाए गए थे, 100 बंदे बुलाए गए थे, जिसमें से 45 ही उपस्थित हुए हैं, बाकी 55 विद्यार्थी अनुपस्थित। 55 विद्यार्थी आए ही नहीं, विद्यार्थी जो उपस्थित हुए हैं वो हुए हैं खाली 45, और इस 45 में से भी डिस्क्वालीफाई बता रहा है बच्चे बहुत हो रहे हैं। ये खुद डिस्क्वालीफाई बच्चा आपके सामने है, जो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है,
क्योंकि इतनी मेहनत करने के बावजूद जब आप रनिंग से निकलते हैं तो बच्चों बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। ठीक है, तो 100 बच्चों में से 45 बच्चों की रनिंग हुई है और इस रनिंग में से जो क्वालिफाई हुए हैं उनका एक इन्होंने ये साफ साफ कह रहे हैं कि बस में लेके जहां पे मेडिकल हो रहा है वहां पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपसे कि मेडिकल में क्या क्या हो रहा है। अभी एक दिन मेडिकल चल रहा है या फिर 2 दिन मेडिकल चल रहा है, रिपोर्ट कब तक आ रही है, और साथ ही साथ पूरी की पूरी एंट्री ये बंदा आपको बता रहा है, ये बच्चा आपको बता रहा है कि 5 से 5:30 इस हिसाब से इस टाइम पे सुबह को आपकी एंट्री स्टार्ट हो रही है, 5 5:30। ठीक है, और आपकी जो रनिंग हो रही है 8:45 का टाइम ये बता रहा है, तो वही मैं बता रहा हूं कि 8 से 9 बजे के बीच आपको रनिंग में छोड़ दिया जाएगा। इससे पहले जो आपका होगा, रनिंग से पहले आपकी जो हाइट है वो नपेगी और जो चेस्ट है वो नपेगी। जो हाइट में क्वालिफाई होगा वो उसी की रनिंग होगी और जो चेस्ट में क्वालिफाई होगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जा रहा है तो उसको रनिंग करने की इजाजत अभी नहीं है। ठीक है बच्चों, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल सभी जनरल कैंडिडेट का हो रहा है, अभी सभी जनरल कैंडिडेट का अभी फिजिकल चल रहा है। ये वाला डाटा मैंने आपको कल भी दिखाया था और ये बंदा भी आपको बता रहा है। मैंने तो ये डाटा आपको बहुत ज्यादा ही करके बताया था कि भाई 100 बच्चों का बैच बुलाया जा रहा है और 100 बच्चों में से 80 मैंने प्रेजेंट बताए थे, लेकिन किसी सेंटर पे इन्होंने बताया कि आज 45 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, किसी पे 60 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, किसी पे 80 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सेंटर के हिसाब पे और उन बच्चों की उपस्थिति पे पता लगता है कि भाई 100 में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो भाई कुछ का सिलेक्शन हो चुका है। कि मान लो कि 100 बच्चे बुलाए गए हैं और 100 में से मान लो कि 20 का सिलेक्शन कहीं हो चुका है, तो ये 20 तो हट गए पहले से ही। ठीक है, तो किसी सेंटर पे अधिक और किसी पे कम। ठीक है, तो औसतन आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ 70 के आसपास तो हो ही रहे हैं। ठीक है, ये मोकामा का मैंने सीआरपीएफ का केंद्र का मैंने आपको कल बताया था कि 100 बुलाए गए थे जिसमें 40 प्रेजेंट थे और 60 नहीं आए थे। ठीक है, हाइट में 3 निकाल दिए गए थे और हाइट में 3 निकलने के बाद बचे थे 37 और 37 में से जब रनिंग कराई गई तो 26 हुए पास और 11 हुए डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो हाइट मेजरमेंट और चेस्ट मेजरमेंट आपका रनिंग से पहले हो रहा है, उन्हीं का ही रनिंग होगा जिनकी हाइट और चेस्ट कंप्लीट होगी। हाइट में बहुत बंदे निकल रहे हैं, आप लोग देख लेना। और हाइट में कुछ देखना भी बंदों, देखिए बच्चों, हाइट में कुछ देखना भी नहीं है क्योंकि जो जितनी जिसकी हाइट है वो तो होगी, सिर्फ आपको रनिंग में देखना है। ठीक है, और मेडिकल की मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आप लोग देख पा रहे हो ये मेडिकल आपको दिखाई दे रहा है, ये फेफड़ों का आपका एक्सरे है और ये ब्लड टेस्ट है। ठीक है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, ये आंखों के टेस्ट है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो मेडिकल में बच्चे अभी जा रहे हैं उनसे जो अभी जो डाटा मिल रहा है वो बता रहे हैं कि अभी कोई ना तो आई टेस्ट हो रहा है, ना कोई अभी बीपी टेस्ट हो रहा है, कान टेस्ट नहीं हो रहा है, नाक टेस्ट भी नहीं हो रहा है। टेस्ट सिर्फ अभी 2-3 हो रहे हैं और मैं 2-3 टेस्ट में मानता हूं कि 2-3 टेस्ट वो है जिनकी रिपोर्ट आने में समय लगता है। ठीक है, और तभी ये 1 से 2 दिन का समय ले रहे हैं मेडिकल में। तो मेडिकल में आपको लग रहा है 1 से 2 दिन का समय, और उसमें जो ज्यादातर टेस्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट, रनिंग होने के बाद ब्लड का आपका सैंपल लिया जा रहा है, और यूरिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन टेस्ट का आपका सैंपल लिया जा रहा है और इन दोनों के सैंपल लेने के बाद आपको 1 दिन का समय, यानी कि 1 दिन में आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगले दिन ये इनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी और अगले दिन रिपोर्ट आने के बाद फिर ये जो आगे का जो प्रोसीजर है मेडिकल का वो करेंगे। जैसे आपका आईज टेस्ट हो गया, ठीक है, कोई महंगापन तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपसे अक्सर ये पढ़वाएंगे कि भाई इधर इसका मुंह खुला है, इसका मुंह किधर खुला है। ठीक है, इस प्रकार से। और नीचे आप याद रखना कि आप लोग चश्मा लगा के ना जाना। ठीक है, चश्मा लगा के आप लोग मत जाना। यहाँ पे आपको ABCD के अक्षर लिखे दिखाई देंगे, इस बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि ये यहाँ पे क्या लिखा है, तो आपको बताना होगा कि V लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मुंह किधर खुला है, नीचे या फिर साइड में। इस प्रकार से आपका आईज का आपसे पूछा जाएगा। बीपी आपका नाप लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ 2 टेस्ट है स्टार्टिंग में जो ये ले रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आने में समय लगता है। ठीक है, यूरिन का और प्लस जो ब्लड टेस्ट है उनका, तो इसलिए वो 1 दिन में सारा मेडिकल नहीं करा रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे आपकी रनिंग होगी ना बच्चों, तो रनिंग के बाद आपका DV
और मेडिकल में, इसमें 2 से 3 दिन का समय वो ले रहे हैं अभी। ठीक है, ये बच्चा भी साफ साफ बता रहा है कि रनिंग के बाद बस में ले गए हैं, मेडिकल में अब ये नहीं पता कि 1 दिन लगा या फिर 2 दिन लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कान का टेस्ट हो जाएगा बच्चों। कान के टेस्ट के बाद आपका नोज का टेस्ट हो जाएगा, कोई मांस बढ़ाया तो नहीं है। ठीक है, और फिर टीथ टेस्ट। ठीक है, और आपकी जो बाजू है वो साइड में निकली हुई या अंदर की साइड जो है मुड़ी हुई ना होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए स्ट्रेट में। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मुड़ी ही बाजू नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार से आप लोग ये देख रहे हो ना, इस प्रकार से ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर मुड़ रही है, ऐसे नहीं, बिल्कुल ये नॉर्मल आपको दिखाई गई है। स्ट्रेट में आपकी बाजू होनी चाहिए। उसके बाद आप चेक करते हैं बच्चों कि फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से थोड़ी जगह होनी चाहिए पैर के अंदर। ये थोड़ी जगह जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे फ्लैट फुट है और यहाँ पे ज्यादा गैप है, तो इस प्रकार से आपको, अगर इस प्रकार से आप है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। नौकरी की अगर प्रॉब्लम आपको है तो भी आपको बाहर किया जाएगा। सीधी स्ट्रेट में होनी चाहिए, जो नॉर्मल आप लोग ये देख पा रहे हैं। यहाँ पे जांघें आपकी बाहर है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आपके घुटने मिलते हैं तो भी बाहर कर दिया जाएगा। टांगे बाहर की ओर फैलती है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, अगर आपको इस प्रकार से एलर्जी है, एलर्जी की बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर एलर्जी की आपको प्रॉब्लम है, इस प्रकार से ये सफेद धब्बे सारे शरीर पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर थोड़े बहुत कहीं हैं तो नॉर्मली भाई जो है डॉक्टर्स के ऊपर बात है कि वो आपको क्वालिफाई करे या डिस्क्वालीफाई करे, लेकिन 1-2 धब्बे पे मुझे लगता है कि हाँ क्वालिफाई कर जाओगे आप। ठीक है, लेकिन अगर सारे ही शरीर पे इस प्रकार के धब्बे हैं तो आप लोग डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका हाइड्रोसिल चेक होगा। ठीक है, और हाइड्रोसिल चेक होने के बाद आपका एक टेस्ट होता है ये पाइल्स का। ठीक है, आपका पाइल्स का बवासीर का टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सेंटर पर परेशान हैं। जो चीज वहां पे मांग रहे हैं वो बच्चों पे नहीं है, घर रख के आए हैं या फोटोकॉपी लेके गए हैं, ओरिजिनल नहीं लेके गए हैं, तो ये सारी चीजों का सामना कर रहे हैं बच्चों। लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आपने देखिए 10th बेस पे आपका ये एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th भरी है तो आप 12th तक की मार्कशीट लेके जाना, 10th की भी और 12th की भी। अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th भरी है तो फिर 10th तक की आप लेके जाना, 12th की जरूरत नहीं है। यानी कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपने दिखाई है कुछ तो फिर आपको वो लेके जानी है और ओरिजिनल लेके जानी है। फोटोकॉपी आगे बताऊंगा कितने सेट लेके जानी है, ओरिजिनल लेकिन ये चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद डोमोसाइल आपका, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो उस राज्य का आपके पास डोमोसाइल होना चाहिए। अदर राज्य का आप लोग नंबर 2 में बना के नहीं दिखाना, नहीं तो सख्त कार्रवाई अब की बार की गई है। ठीक है, तो ये डोमोसाइल आपको ओरिजिनल चाहिएगा। जाति प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल चाहिएगा, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनरल कैंडिडेट के अभी जो है फिजिकल चल रहे हैं और जनरल कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट इस पे ध्यान देना। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साथ 4 फोटो भी आप लोग साथ लेके जाना। ठीक है, आईडी कार्ड कोई सा भी एक चल जाएगा आपके पास, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर डीएल हो। ठीक है, अगर आपने चेस्ट में और हाइट में छूट के लिए अप्लाई किया है तो आप इसका सर्टिफिकेट जो आपके पास है छूट का, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है क्योंकि वो वहां पे चेक होगा। और ध्यान रखना कि ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा है कम से कम, यानी कि एक सेट ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है वो तो हो ही जाएगा, और उसके बाद एक सेट आपका फोटोकॉपी हुआ और सेल्फ अटेस्टेड आपका कराया गया। ठीक है, किसी गजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद अपने साइन करने हैं, जिस प्रकार से आप लोग साइन करते हो सिंपल, और साइन करके वो सेल्फ अटेस्टेड आपको कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे एक सेट लिखा है यहाँ पे आप लोग 2 कर लोगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 सेट ये लेके जाने, इनके अलावा आपको किसी भी चीज की और आवश्यकता नहीं है। जिस चीज में आप लोग छूट चाहते हो तो ये तो बात सिंपल है कि आपको उसका सर्टिफिकेट वहां पे दिखाना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग अगर देखिए, अगर आपको हाइट में छूट चाहिए, आप लोग किसी ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको अगर हाइट में छूट चाहिए तो आपको छूट का सर्टिफिकेट तो वहां पे दिखाना पड़ेगा ना, कि भाई हमें जो है हाइट में छूट है, तो इसलिए आपको वहां पे वो दिखाना पड़ेगा। नहीं तो आप हाइट में बाहर हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे हाइट में बाहर हो रहे हैं। ठीक है,
तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि सर आपने जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो हमारे लिए बेनिफिट होगी, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि ऐसी अपडेट में बहुत अच्छी सी तरीके से वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, अपडेट ला रहा हूं, जो भी मुझे मिल रही है किसी भी सेंटर से वो आपके लिए मैं उपलब्ध करा रहा हूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और भाई अगर वीडियो ये आपको बहुत बेहतरीन लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।